गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं ए.के. तिवारी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 एनसीईआरटी चैप्टर 10 हीरोन्स फार्मूला। बच्चों आप लोग मेरा वीडियो देखिए, पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए बच्चों। तो बच्चों शुरू करते हैं चैप्टर 10 का हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला पढ़ने से पहले कुछ और फार्मूला को थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं और जान लेते हैं कि फार्मूला कैसे होता है। तो पहला है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल जो होता है उसका क्या प्रॉपर्टी होता है? आमने सामने के साइड्स इक्वल होते हैं। ये साइड और ये साइड इक्वल होगा और ये साइड इक्वल होगा, ठीक है। और इसका डायगोनल जो है AC और BD ये आपस में बराबर होंगे, लेकिन 90 डिग्री पे ये नहीं होगा। तो ये इसका प्रॉपर्टी हो गया। अब इसका पेरीमीटर देखते हैं। पहला क्या है? रेक्टेंगल का पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है कि मेजरमेंट ऑफ बाउंड्री, यानी बाउंड्री को यदि हम जोड़ दें तो मेरा पेरीमीटर निकल जाएगा। तो इसी को फार्मूले के रूप में हम व्यक्त कर देते हैं। तो इसका फार्मूला क्या होता है? तो चाहे तो आप कहीं जहाँ पे फार्मूला भूल जाएं तो सीधा बाउंड्री को जोड़ दीजिए और पेरीमीटर आपका निकल जाएगा। जैसे ये लेंथ है AB प्लस ये लेंथ है BC और प्लस CD और प्लस DA। तो इस चारों साइड को जोड़ दीजिए तो आपका इसका पेरीमीटर निकल आएगा। अब इसको हम क्या करें? L ये लेंथ है L प्लस ये B है प्लस ये लेंथ है प्लस ये ब्रेड्थ B है। तो L प्लस L B प्लस B यानी 2L प्लस 2B यानी L प्लस B प्लस B। तो अब इससे देखिए 2L है 2B है तो 2L प्लस 2B, इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए तो 2 इंटू L प्लस B यानी तो इसका पेरीमीटर फार्मूले के रूप में हो गया 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ये पेरीमीटर हो गया। बच्चों एरिया क्या होता है? लेंथ क्रॉस ब्रेड्थ यानी AB क्रॉस BC इस फिगर के लिए। तो एरिया हो गया लेंथ क्रॉस ब्रेड्थ। अब ये तो रेक्टेंगल की बात हो गई। अब चलते हैं स्क्वायर में। बच्चों स्क्वायर का बारे में आप लोग जानते ही होंगे, हालांकि ये सारे फार्मूले आप लोग पहले से पढ़ चुके हैं। तो स्क्वायर का प्रॉपर्टी क्या होता है? इसके चारों साइड्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। चारों साइड्स इक्वल होंगे। ओके, हम मान लेते हैं कि साइड A है तो A भी A हो जाएगा, A भी A हो जाएगा, A भी A हो जाएगा। अब इसका डायगोनल प्लस साइड में एक और प्रॉपर्टी आ जाता है 90 डिग्री। ये प्रत्येक एंगल क्या होगा? 90 डिग्री होगा। इसी तरह इस रेक्टेंगल में भी प्रत्येक एंगल 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो स्क्वायर का प्रॉपर्टी हो गया चारों साइड्स इक्वल और प्रत्येक एंगल 90 डिग्री। अब आते हैं डायगोनल पे। तो इसका डायगोनल एक AC है, दूसरा यदि खींच दें तो BD डायगोनल ये हो जाएगा। तो ये डायगोनल तो इक्वल होगा और इसका जो डायगोनल होगा एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करेगा। इसका डायगोनल जो होगा एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करेगा। ऐसा इसलिए होगा कि इसका चारों साइड्स इक्वल है और इसमें 90 डिग्री नहीं कट करेगा, क्योंकि एक ये जो लेंथ है ये ज़्यादा इसकी लंबाई है और ब्रेड्थ की लंबाई कम है। तो इसीलिए इसके सामने जो एंगल बनेगा वो थोड़ा छोटा बनेगा और इसके सामने जो एंगल बनेगा वो बड़ा बनेगा। तो इसलिए बराबर एंगल नहीं होगा। तो इसीलिए यदि यहाँ पे जैसे पॉइंट यदि रहता तो 360 बनता, उसको 4 से डिवाइड कर देते तो 90 सब बन जाता। तो लेकिन ऐसा प्रॉपर्टीज़ में नहीं होगा, इसलिए कि एक बड़ा होगा एंगल और दूसरा छोटा होगा।
लेकिन स्क्वायर के केस में सारे साइड्स इक्वल हैं, तो उसके सामने के एंगल भी लगभग सब इक्वल हो जाएंगे। तो इस पॉइंट पे जो 360 का बनेगा उसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो अब पेरीमीटर की बात करते हैं। तो पेरीमीटर जो होगा चारों साइड्स का सम होगा। तो ए प्लस ये प्लस ये यानी 4a हो जाएगा। ए प्लस ए यानी 4a यानी 4 क्रॉस 1 साइड। तो फार्मूले के रूप में क्या हो गया स्क्वायर का 4 क्रॉस 1 साइड। ओके, एरिया क्या हो जाएगा ये लेंथ क्रॉस ये लेंथ। तो ये भी ए है ये भी ए है, तो ए इंटू ए स्क्वायर हो गया। तो ये हो गया इसका एरिया। अब इसका दूसरा एरिया भी देखिए निकालते हैं। एरिया इक्वल टू 1/2 डायगोनल 1 क्रॉस डायगोनल 2। ठीक है, तो 1/2 डायगोनल 1 क्रॉस डायगोनल 2 यानी 1/2 D1 क्रॉस D2। और इसमें D1 और D2 बराबर ही होता है 1/2 क्रॉस D का होल स्क्वायर। अब D का वैल्यू रख के देखते हैं, चेक करते हैं कि ये फार्मूला मेरा सही है कि नहीं है। तो D जो होगा ये डायगोनल √2a होगा। वो कैसे? तो इसमें देखिए ट्रायंगल ABC में आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। ये a है ये a है, तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर तो कितना हो गया ट्वाइस a स्क्वायर, यानी AC का स्क्वायर बराबर हो गया ट्वाइस a स्क्वायर। तो AC बराबर क्या हो गया √2a। तो ये डायगोनल हो गया √2a। तो D के जगह हम √2a रख देते हैं, इसका होल स्क्वायर कर देते हैं। तो 1/2 क्रॉस √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, a पे पावर 2 तो a इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ये देखिए 2 कट जाएगा, तो क्या बचा a स्क्वायर ही आ गया। इसका मतलब ये जो स्क्वायर का दूसरा फार्मूला है 1/2 D1 इंटू D2 एंड 1/2 D का स्क्वायर, ये भी सही है। तो आप ये फार्मूला भी माइंड में रख लीजिए। यहाँ पे देखिए a स्क्वायर जो है इसमें 1/2 नहीं है, लेकिन जब डायगोनल के केस में आएगा तो 1/2 और D का स्क्वायर हो जाएगा। अब बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल में देखते हैं। पेरीमीटर तो बता ही दिए कि इसमें 3 साइड हैं, तो तीनों साइड को हम जोड़ दें तो पेरीमीटर निकल जाएगा। सम ऑफ ऑल 3 साइड्स यानी AB प्लस BC प्लस CA। ठीक है, अब एरिया की बात करते हैं। एरिया कितना होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। इसका बेस कितना है AB, हाइट कितना है परपेंडिकुलर हाइट पर कितना है BC, 1/2 AB क्रॉस BC। ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल का पेरीमीटर एंड एरिया। तो पेरीमीटर चूँकि सब साइड अलग अलग होगा तो उसको हम फार्मूले के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते, तो इसलिए सब साइड को जोड़ देते हैं। तो उस रूप में इसको लिख रहे हैं पेरीमीटर के लिए। और एरिया जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल का 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, तो वो हो गया। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, 2 साइड्स इक्वल होते हैं। हम मान लेते हैं ये साइड और ये साइड क्या है इक्वल है। ठीक है, मान लिया ये x है ये भी x, ये मान लेते हैं a है। तो C से AB पे हम यहाँ से क्या करें AB के मिडिल पॉइंट पे हम लंब डाल देते हैं। ठीक है, तो अब चूँकि ये x है ये भी x है, तो हम किसी एक ट्रायंगल का चुनाव कर लेते हैं, चाहे ये ट्रायंगल ले लें चाहे ये ट्रायंगल ले लें। तो ये पूरा A है AB, तो इसका A से D कितना हो जाएगा a/2 और BD कितना हो जाएगा a/2। ठीक है, अब पहले पेरीमीटर ले लेते हैं। तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा, अब तीनों साइड का सम हो जाएगा। तो पेरीमीटर बराबर AB प्लस BC प्लस CA।
तो a प्लस एक्स ए प्लस 2x, एरिया कितना हो जाएगा, एरिया इजकल टू 1/2 बेस क्रॉस हाइट, बेस कितना है ए बी और हाइट परपेंडिकुलर हाइट, तो परपेंडिकुलर हाइट सी डी यानी 1/2 ए बी क्रॉस सी डी या डी सी। ठीक है, अब देखिए ए बी तो मुझे ये पता है ए, लेकिन सी डी मुझे पता नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करें, या तो ये ट्रायंगल ले लें या ये ट्रायंगल ले लें। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम सी डी का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसमें मैंने लिया है ट्रायंगल बी सी का स्क्वायर, यानी ये ट्रायंगल लिया है, तो बी सी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बी डी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। तो बी सी बराबर एक्स है और बी डी बराबर a/2 है और डी सी मुझे निकालना है। तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर, ये a/2 का स्क्वायर को हम इस पर ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा a² 4 बराबर डी सी का स्क्वायर। अब इधर का स्क्वायर ये हटा देते हैं, तो इधर आके रूट हो जाएगा, तो रूट अंडर x² माइनस a² 4। ठीक है, ये पूरा रूट के अंदर आएगा, 4 भी रूट के अंदर है, बराबर डी सी। तो अब डी सी के जगह पे यहाँ जो डी सी मैंने छोड़ा था, डी सी के जगह आप ये डी सी का जो वैल्यू निकाला है इसको पुट कर दीजिए। तो इसलिए एरिया कितना हो गया 1/2 क्रॉस ए, यानी बेस ए था। अब ये जो वैल्यू है इसको एलसीएम ले लीजिए, तो 4x² माइनस a² डिवाइडेड बाय, यदि रूट को हम केवल ऊपर रखें तो नीचे 4 का रूट कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो इसलिए मैंने ये बड़ा लाइन ये खींच दिया और ऊपर में रूट ही छोड़ा और नीचे 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर रूट 2 हो गया, तो मैं यहाँ 2 लिख दिया। यदि हम ऐसा नहीं करते तो पूरे पे रूट डालते, तब हम यहाँ पे 4 ही लिखते। ठीक है, जैसे यहाँ से वैल्यू उठा के हम पूरा यहाँ पुट कर देते। तो बच्चों ये हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल का। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल का देखते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है, तीनों साइड्स इक्वल होंगे, यानी ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए। तो मान लेते हैं तीनों साइड्स बराबर है, तो x मान लिया साइड को, तो इसका ए बी का मिडिल पॉइंट कितना हो जाएगा x/2 ए डी, उसी तरह बी डी कितना हो जाएगा x/2। अब ये x ये x, तो पेरीमीटर तो क्या बताया कि तीनों साइड का सम, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो x प्लस एक्स प्लस एक्स यानी 3x हो गया। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 क्रॉस 1 साइड, ये फार्मूले के रूप में आ गया। अब एरिया के लिए क्या चाहिए 1/2 बेस इंटू हाइट, तो परपेंडिकुलर हाइट मुझे पता नहीं है इसमें, तो जैसे मैंने इसमें परपेंडिकुलर हाइट निकाला था उसी तरह इसमें हम निकालेंगे। तो एल्टीट्यूड दैट इज हाइट डी सी बराबर क्या हो जाएगा, डी सी बराबर ये डी सी, तो चाहे ये ट्रायंगल ले लीजिए चाहे ये ट्रायंगल ले लीजिए किसी ट्रायंगल में, तो x² माइनस x/2 का होल स्क्वायर रूट अंडर, तो बराबर हो जाएगा डी सी। तो डी सी बराबर रूट अंडर x² माइनस x/2 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर देंगे तो पूरे का रूट अंडर 4x² माइनस x²/4 यानी 4x² में से x² माइनस कर देंगे तो 3x² आ जाएगा, तो रूट अंडर 3x²/4। तो अब यदि रूट को हम केवल ऊपर वाले पार्ट में रखें तो हो जाएगा √3, 4 का रूट कितना हो जाएगा 2 और x² का रूट x। तो ये जो डी सी है ये परपेंडिकुलर हाइट √3/2x निकल गया। तो इसको आप यहाँ भी नोट कर सकते हैं √3/2x। ठीक बच्चों, तो अब
एरिया निकाल देते हैं। तो एरिया बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 बेस क्रॉस हाइट। तो 1/2 लिख दिया। बेस कितना है टोटल, ए बी एक्स क्रॉस ये परपेंडिकुलर हाइट डी सी। डी सी का वैल्यू कितना निकाला, √3/2 इंटू एक्स, √3/2 इंटू एक्स। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो नीचे 2 इधर है, ये भी 2 है, तो नीचे कितना आ जाएगा 4। ऊपर में देखिए √3 है और इधर x है, एक x इधर है, तो x इंटू एक्स स्क्वायर यानी √3/4 इंटू एक्स स्क्वायर। तो मैं इसको लिख सकता हूँ √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का फार्मूला बन गया √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। बच्चों यदि आप एग्ज़ाम हॉल में भूल जाते हैं फार्मूला, तो यदि ये आपका क्लियर है तो आप इजीली वहाँ फार्मूला फिर से निकाल सकते हैं और फिर तो सवाल आप बना ही लेंगे। अब छठा है पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम में देखिए बच्चों, आमने सामने के साइड्स क्या होंगे, पैरेलल होंगे और इक्वल भी होंगे। पैरेललोग्राम में आमने सामने के साइड्स पैरेलल होंगे और इक्वल होंगे। तो ए बी बराबर एल ले लिया और बी सी बराबर बी ले लिया, ठीक है। तो अब इसमें डी से परपेंडिकुलर हाइट डाल दिया, पॉइंट डी से, तो ये हम मान लेते हैं इसको एच, ठीक है। तो पेरीमीटर पहले इसका देख लेते हैं। तो पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड्स यानी सम ऑफ ऑल साइड्स, तो क्या हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। तो सबको जोड़ दीजिए। तो मैंने क्या बताया, आमने सामने के साइड्स इक्वल भी होंगे, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए बी प्लस बी सी प्लस ए बी प्लस बी सी, यानी चूँकि ए बी बराबर डी सी एंड बी सी बराबर ए डी, यानी आमने सामने के साइड का जो था एक एक वैल्यू मैंने हटा दिया और दूसरे के ही रूप में लिख दिया। तो ये कितने हो गए, तो 2AB, एक ए बी यहाँ एक ए बी यहाँ है, और 2BC, 2AB प्लस 2BC, तो 2 कॉमन ले लीजिए, तो क्या आ गया AB प्लस BC यानी 2 इंटू एल प्लस बी। ये फार्मूला हो गया। तो देखिए यही फार्मूला किसका था, रेक्टेंगल का था। तो ये रेक्टेंगल जैसा ही इसका भी फार्मूला निकल आया। एरिया क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट। तो रेक्टेंगल में भी क्या था, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। उसका चूँकि 90 डिग्री पे ही था इसीलिए लेंथ इंटू ब्रेड्थ कर दिया, तो मेरा उसका एरिया निकल गया था। लेकिन इसमें क्या है, ये झुका हुआ है, तो हमको परपेंडिकुलर हाइट चाहिए। तो बेस क्रॉस हाइट यानी ये DP या PD हमको ये लेना पड़ेगा। तो हो जाएगा एरिया इक्वल टू बेस क्रॉस हाइट यानी AB ये हो गया क्रॉस PD यानी L क्रॉस H। तो ये हो गया इसका रोहम्बस। अब रोहम्बस देख लीजिए। रोहम्बस में क्या होता है कि रोहम्बस जो होता है ये स्क्वायर ही होता है। तो स्क्वायर को यदि हम यहाँ पे थोड़ा फोर्स लगा दें, इस पॉइंट पे फोर्स लगाएं, तो ये क्या होगा, थोड़ा सा आगे पुश हो जाएगा। तो जब ये थोड़ा आगे पुश हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, तो इसका जो एंगल है थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा। पहले 90 डिग्री पे था, अब ये 90 डिग्री पे नहीं रहेगा बच्चों। तो स्क्वायर और रोम्बस में यही अंतर है। तो अब देखिए अब क्या प्रॉपर्टी आ गया, स्क्वायर में चारों साइड्स इक्वल थे, इसमें भी चारों साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ओके, लेकिन ये जो एंगल है होगा, स्क्वायर में 90 डिग्री था, इसमें 90 डिग्री नहीं होगा। लेकिन इसका जो डायगोनल है वो इक्वल भी नहीं होगा, लेकिन 90 डिग्री पे एक दूसरे को कट करेगा।
ठीक है, क्या करेगा 90 डिग्री पे कट करेगा। तो ये इसकी रोम्बस की प्रॉपर्टी हो गई। अब इसका पेरीमीटर देख लेते हैं। तो पेरीमीटर क्या होगा, चारों साइड का सम। तो चारों साइड इक्वल ही हैं, तो मैं क्या लिखूं, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, यानी 4 टाइम्स ए। तो 4 क्रॉस 1 साइड, 4 क्रॉस 1 साइड इसका क्या निकल आया, इसका निकल आया पेरीमीटर। तो इसलिए रोम्बस का पेरीमीटर क्या हो गया, 4 क्रॉस 1 साइड। एरिया, इसका एरिया 1/2 क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल इक्वल टू 1/2 d1 क्रॉस d2। देखिए इसका जो डायगोनल होगा, ये जो थोड़ा झुक गया, तो इसीलिए d1 और d2 आपस में बराबर नहीं होंगे, तो इसलिए यहाँ लिखना पड़ेगा 1/2 d1 क्रॉस d2। और स्क्वायर में भी मैंने आपको लिख के बताया 1/2 d1 क्रॉस d2, लेकिन उसका d1 और d2 बराबर ही था, इसलिए d1 और d2 के बदले मैंने d स्क्वायर लिख दिया। तो ये हो गया रोम्बस का एरिया, क्या 1/2 डायगोनल 1 क्रॉस डायगोनल 2। अब आता है बारी 8वां, जो है हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला, नाम तो इनका हीरोन्स है, लेकिन ये हीरो फार्मूला है। क्या फार्मूला है, ये हीरो फार्मूला है। ये फार्मूला जो है ट्रायंगल के यदि साइड पता हो, किसी भी तरह का ट्रायंगल हो, सब में ये लागू हो जाएगा। और ये फार्मूला लगा दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। अब पहले तो पेरीमीटर देख लेते हैं। हीरोन्स फार्मूला जिसमें हम लगाएंगे, ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें सभी साइड्स क्या हैं, अलग अलग है। तो देखिए ये एंगल ए है, इसके सामने का साइड स्मॉल ए होगा। ये एंगल सी है, इसके सामने का साइड स्मॉल सी हो जाएगा। ये एंगल बी है, इसके सामने का साइड स्मॉल बी हो जाएगा। तो पेरीमीटर क्या हो गया, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। अब हीरोन्स साहब ने क्या किया, ये फार्मूला निकाला बड़ा ही सोच समझ के। कितना मेहनत उन्होंने किया इस फार्मूला को निकालने के लिए। तो उन्होंने क्या किया कि पहले इसका पेरीमीटर निकाला, उसको हाफ कर दिया। तो उसको बोला इन्होंने हाफ पेरीमीटर, जिसको इंगित किया इन्होंने एस से। तो हाफ पेरीमीटर एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ए प्लस बी प्लस सी क्या था, इसका पेरीमीटर था, उसको हाफ कर दिया, तो वो उसको लिख दिया इन्होंने एस। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब पूरा एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया, वो उन्होंने निकाला रूट अंडर एस इंटू एस माइनस पहला साइड इंटू एस माइनस दूसरा साइड इंटू एस माइनस तीसरा साइड, यानी इसको हम लिखेंगे रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो ये हो गया हीरोन्स फार्मूला बच्चों। तो इस चैप्टर में एक्सरसाइज 10.1 में जो है हम इस फार्मूले की मदद से एरिया जहाँ जहाँ पूछेगा वहाँ वहाँ हम निकालेंगे। तो बच्चों आज हम वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, फिर एक्सरसाइज अगले वीडियो में बताएंगे। ओके, थैंक यू बच्चों।